पहली भक्ति, क्या नाम है? पहली प्रीति, क्या नाम है? चार अनुष्ठान, प्रीति, भक्ति, वचन, असंगय अनुष्ठान। प्रीति अनुष्ठान में पसंद आता है लेकिन सोचता कुछ भी नहीं है। भक्ति अनुष्ठान में जो सोचता है ना, उसमें थोड़ा सा डाउट्स होता है। वो डाउट्स क्लियर करने के लिए मन तैयार होता है कि ये ऐसा है तो ऐसा कैसे, क्या करूं। निर्णय नहीं ले सकता है लेकिन डाउट्स होते हैं। डाउट्स का समाधान करने का मन होता है लेकिन क्लियरिटी नहीं आती है। और थर्ड आता है वचन। अब फाइनल हो गया कि ये बरोबर है। और फोर्थ आता है जो डिक्लेयर हुआ है उस हिसाब से चलना। तो यहाँ पर चार चीज समझनी है। प्रीति, भक्ति, वचन, असंगई। चारों चीज कुमारपाल के जीवन से हम समझे। और भक्ति अनुष्ठान को लेके जब पार्श्वनाथ दादा इस महान तीर्थ में ऊर्जा सहित विराजमान हो रहे हैं, दादा आदिनाथ परमात्मा जो प्रथम तीर्थंकर है, 2200 साल पुरानी प्राचीन प्रतिमा जी, वो भी साथ साथ पधार रहे हैं। तो हमें पता नहीं है कि पार्श्वनाथ भगवान आदिनाथ को ला रहे हैं कि आदिनाथ भगवान पार्श्वनाथ को ला रहे हैं। हमें इतना पता है कि हमें परमात्मा आपके साथ रहना है। तो भक्ति जो अनुष्ठान है, प्रीति अनुष्ठान जो है, वचन अनुष्ठान जो है, वो चारों अनुष्ठान एक लाइफ को कैसा बेस्ट बना सकता है, एक छोटे जीवन में श्रेष्ठ निर्णय कैसे बन सकता है। तो प्रीति अनुष्ठान में उसका अनकॉन्शियस होता है। पहले तो चार चीज समझनी जरूरी है और उस चारों चीजों को गुण स्थानक में हमें डिसाइड करना है कि मिथ्यात्व गुण स्थानक है तो वो जैन धर्म की क्रिया कर सकता है, जैन धर्म में प्रवेश नहीं कर सकता है। चौथा गुण स्थानक सम्यक दर्शन है, वो सिर्फ शासन में प्रवेश कर सकता है, संघ में प्रवेश नहीं कर सकता है। शासन में सब आ सकते हैं, संकित आत्माएं। जब पांचवा गुण स्थानक है देश वृत्ति का, उसमें संघ ही आ सकता है, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, तो उसे चतुर्वेद संघ कहते हैं। और चौथी चीज है असंग अनुष्ठान, उसमें साधना दशा आती है। यानी साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका वो सिर्फ जैन है ऐसा नहीं, जिसकी साधना मुक्ति की ओर है, आत्मा के ओर है, गुणों के ओर है, ऐसी जिसको संवेदना होती है, उसका चौथा असंग अनुष्ठान वो श्रेष्ठ होता है। तो पहला मिथ्यात्व अनुष्ठान, मिथ्यात्व अनुष्ठान, चौथा सम्यक दर्शन, पांचवा, छठा, सातवां वृत्ति, यानी कि आगे वृत्ति है। और 11वें के बाद जब श्रेणी चढ़ते हैं असंग अनुष्ठान, तो उसमें निष्कषाय, कषायों की मात्रा खत्म होने शुरू होती है, क्योंकि लास्ट में संजलन कषाय बढ़ता है। अभी ये सारी बातों को लेके हमें एक सिंपल बात सोचनी है, गुण स्थानक, गुण जो है वो किसको मिलता है, गुण कौन प्राप्त कर सकता है। अभी ये लकड़ा है तो उसमें गुण तो है ही, ये अर्थिंग को क्लियर करता है, यानी अर्थिंग नहीं लगता है। फूल है तो उसके सुगंध है, उसका गुण तो है ही। हाँ, दूध है तो भाई वो कैल्शियम है, घी है तो वो आयुष्य है, बल है, अग्नि है तो वो तेज है, यानी कि आग जलाता है। हर चीज का, हर पुद्गल का कोई ना कोई गुण है, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श के साथ, बरोबर। लेकिन वो गुण सीमित है, वो गुण आगे फीचर नहीं है। पुद्गल के स्वभाव में हवा है तो प्रदूषण वाली भी हवा है, शुद्ध भी हवा है, पॉल्यूशन नॉन पॉल्यूशन भी है ना, तो पता तो चलता है कि इसमें ये क्वालिटी है। आप कपड़ा पहनते हो तो ठंडी में अलग है, गर्मी में अलग है, तो वो कपड़े की भी एक क्वालिटी है ना। तो हम जिस चीज की क्वालिटी, गुण, तो वो पुद्गल का गुण है। इसी तरह आत्मा का गुण है। अब चरखा खाते हो तो उसकी इफेक्ट अलग है, मीठा खाते हो उसकी इफेक्ट अलग है, फीका खाते हो तो फीका टेस्ट आता है ना। तो जड़ पदार्थ है, पुद्गल जो है, उस पुद्गल का भी एक गुण होता है जो उसके स्वभाव में वो रहता है, उनके हिसाब से वो हम तय कर सकते हैं। केसर है तो केसर के भगवान को ज्यादा केसर नहीं चढ़ाना, क्यों भाई, तो उसकी वजह बताते हैं। हाँ, कोई सड़ी हुई चीज है, भाई ये नहीं खाना। कोई भोजन है वासी हो गया है कि भाई बैक्टीरिया है, इस फूड पॉइजन वाला ने मना कर दिया है, फूड डिपार्टमेंट वाला ने नहीं खाना, इसमें फूड पॉइजन हो गया है। तो ये सारी चीजें कैसे हुई, तो फर्स्ट पुद्गल का परिवर्तन है और पुद्गल का स्वभाव भी है। तो जो चीज बदल रही है उसके पहले उसकी पहचान हमें होती है। शरीर है तो शरीर का स्वभाव है, बीमार होगा तो क्या होगा, डेथ होगी, आत्मा निकलेगी तो क्या निकलेगी, इसको निकलने के बाद वो जलेगा तो क्या जलेगा,
आग के बिना जलता है तो क्या जलता है? आदमी ईर्ष्या निंदा करता है तो चिंतन से जल ही जाता है ना। हाँ, बिना चिता के जलता है ना। तो हर चीज का एक नेचर है। इसी तरह आत्मा का नेचर है, इसके लिए गुण स्थानक कहा कि तुम सही रास्ते को चुन सकते हो, इतना तुम्हारा मन है, इतनी तुम्हारी सजग अवस्था है, वो सजग अवस्था का काम विकास गुण स्थानक करता है। तो गुण स्थानक उसके हिसाब से वो सेम सिस्टम में है। यहाँ पर विजयपुर में 1000 साल पहले कुछ नहीं था, तुम नए हो ना, हालांकि तुम बोले हो कि मेरा है। हजारों साल पहले सूर्य चंद्र नहीं था, हवा पानी बारिश गर्मी ठंडी नहीं थी, सब कुछ था ना। तो ये कुदरत जो है ऑटो सिस्टम वो चलता है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। गुण स्थानक जो है वो फिक्स है, 14 गुण स्थानक है, तुम्हें कौन से गुण स्थानक पर रहना है जाना है वो तुम तय करो। आदमी सोचता है कि मुझे इतना पैसा कमाना है, तो पैसे कमाने का वो स्केल तैयार करता है कि इतना इन्वेस्टमेंट इतना कमाना, तो धीरे 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 वो 10-15 साल में बड़े स्केल पे आगे बढ़ जाता है। इसी तरह यहाँ पर जो गुण स्थानक है वो गुण स्थानक पहला, चौथा, पांचवा, छठा वो लाइन टू लाइन है, दूसरा तीसरा भी है। लेकिन यहाँ से पहले से हम बाहर निकलते हैं तो हमारी जीवन यात्रा में, हमारे व्यवहारों में क्या परिवर्तन आ सकता है। मिथ्यात्व गुण स्थानक वो हर बार रिएक्शन लेके आता है। मिथ्यात्व में रहा हुआ जीव इतना भारी कर्म होता है, वो सही को अपना नहीं सकता, गलत को छोड़ नहीं सकता। मिथ्यात्व में रहा हुआ जीव, उसके कसाई इतने सारे होते हैं, वो भगवान का विरोध करते और भगवान के ऊपर आक्रमण करते हुए देर भी नहीं करता है। उपसर्ग किए ना भगवान के ऊपर। तो यहाँ पर व्यक्ति विशेष कुछ भी नहीं है, क्रिया विशेष कुछ भी नहीं है, धर्म के साथ तुम जुड़े नहीं जुड़े वो महत्वपूर्ण नहीं है। गुण स्थानक यानी तुम्हारी आत्मा की क्या भाव दशा है, तुम किस विचार से इस जीवन को अपनाया है और इस जीवन को व्यतीत कर रहे हो। तो गुण स्थानक मिथ्यात्व जो है, वो मिथ्यात्व गुण स्थानक जीव को पाप में आगे ले जाता है। पाप करने के लिए मन तैयार रहता है, पाप होता है तो आनंदित होता है, और उस पाप के कारण इतना खुश होता है कि वो पाप सबको बताता है। जैसे कि एक छोटा सा पाप, शादी ब्याह जोरदार होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर भारी कर्म यानी हमारे अंदर हिंसा अहिंसा करुणा उसका कोई व्यवहार ही नहीं हो रहा, शादी ठाट से करनी। अब कितने जीवों का रास होता है, कोई देखना करना नहीं। मान सम्मान मिलना चाहिए, ठठारा बहना चाहिए, जोरदार होना चाहिए। अब ये सामान्य चीज भी वो भारी कर्म के कारण सोच नहीं सकता। भगवान महावीर स्वामी के साथ भी ये हुआ है, उन्होंने शेर के भव में कितने जीवों को मार डाला, चौथी नरक में गए। कान में क्यों शीशा डाल दिया, तो जीव तो था लेकिन उस जीवन में वो गुण नहीं थे, इसके लिए दोष अपार थे, और उस दोष के हिसाब से, अज्ञान के हिसाब से वो पाप करते रहे। तो जो पूर्व भव में जिन जिन जीवों ने जो जो गुण स्थानक पे रहे, उस गुण स्थानक के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। मिथ्या तो गुण स्थानक है तो जीवन भारी कर्म, ज्यादा हिंसा, ज्यादा रौद्र ध्यान, ज्यादा आर्त ध्यान वो रहेगा। सम्यक दर्शन गुण स्थानक है तो सरलता, भद्रिकता, निर्मलता, सहायता ये सब रहेगा। वीरति का गुण स्थानक है तो आत्मबल कैसे विकसे, हर बार वो त्याग, मोह का त्याग, परिग्रह का त्याग, वीरति पचखानों में 12 व्रतों में आगे बढ़ेगा। सर्ववीरति का गुण स्थानक है तो और जागृति आएगी कि मेरी साधना और स्थिर होनी चाहिए, अवेयरनेस बढ़ेगी। अब पहले, चौथे, पांचवें, सातवें में क्रिया का कोई बदलाव नहीं आया, सिर्फ विचारों का बदलाव आया। सामायिक करने वाला तो वही है, पर उसने डिसाइड किया कि भाई जो मेरा पहले मन था ऐसा अब नहीं रखना है। सामायिक तो वही है, प्रतिकरण तो वही है, पर्यूषण तो वही है, क्रिया तो वही है, लेकिन उस क्रिया में जैसे जैसे उसको ज्ञान का योग मिला, जैसे जैसे उसे बोध हुआ, उस बोध के कारण उसने अपने आप को तैयार किया, अपनी आध्यात्मिक स्थिति को और पावरफुल बनाया। तो गुण स्थानक जो है उसके हिसाब से प्रीति अनुष्ठान, भक्ति अनुष्ठान, वचन अनुष्ठान, असंग अनुष्ठान, ये क्लियरिटी रहती है। अब गुण स्थानक सोचेगा तो क्रिया में बल आएगा, गुण स्थानक नहीं सोचा तो कॉपीराइट करते रहो करते रहो करते रहो। इसकी वजह से जो गुण स्थानक है वो गुण स्थानक पे ही सारा जैन शासन फोकस करता है, क्रिया पे नहीं करता है। यदि क्रिया पे करता तो फिर तुम्हारे एक सामयिक उसका 3 सामयिक, आगे कौन 3 सामयिक वाला। तुम्हारे 50 साल तुमने धर्म क्रिया की, 60 साल तक
और किसी ने धर्म क्रिया नहीं की। अब 60 साल के बाद धर्म क्रिया स्टार्ट हुई। आपने सोचा मैंने 60 साल बहुत कुछ किया, अब 20 साल कम ज्यादा करेंगे चलेंगे। दोनों के 80 साल की उम्र है, एक ने 60 साल कुछ नहीं किया, 20 साल आराधना की, एक ने 60 साल बहुत कुछ किया, 20 साल बीमार हुआ, मन नहीं हुआ, प्रॉब्लम आया, छोड़ दिया। दोनों में धर्मात्मा कौन? जिसने ज्यादा साल आराधना की वो धर्मात्मा, या जिसने अपने जीवन में परिवर्तन लाया वो धर्मात्मा? नहीं नहीं, क्रिया का निषेध, क्रिया नहीं किन्नी। 60 साल क्या किया उसने, तो 20 साल छूट गया। बात यह है कि आप 4 महीना या 1.5 महीना कुछ आराधना में जुड़ तो बाद में छूटने की वजह क्या? तो मिथ्यात्व गुण स्थानक में रहा हुआ जीव वो डिसाइड कर सकता है कि मैं कहां खड़ा हूं, मुझे क्या करना है, इसका त्याग करूं या न करूं। ये कौन सोचेगा, किसका मन बनेगा? जो अध्यात्म में प्रवेश करना चाहते हैं, यानी कि अपने जीवन को समझ सकता है कि ये जीवन कैसे मिला है। फालतू तो मिल नहीं गया है, तो सबको मिल जाता ना। ये कीड़े मकोड़े जानवर ये दुनिया में क्यों जी रहे? इस दुनिया में जीने की वजह क्या है? कुछ तो वजह होगी ना। तो गुणस्थानक उसके जीवन में नियम लेके आता है। अब सीधी बात है, जिसके पास 1000 करोड़ है और वो नैनो चलाएगा, सिंपल बात है आपको समझने के लिए, गुणस्थानक के लिए। जिसके पास 1000 करोड़ है वो तो बोले कि मुँह तो बंदा जीरा जगुल पास ना थे वंती बटे रहो के, मुँह तो मारे तो बस 10 बाय 10 रूम घनी के। वो क्या सोचेगा उसके 1000 करोड़ के पीछे? अच्छा रहना ऐसा। तो गुणस्थानक के पीछे उसकी सोच बनती है। या तो ऐसा कह सकते कि सोच के आधार पर वो अपने आत्मा को आगे ले जाता है, क्योंकि जो सोच बनी थी वो सोच उसके लिए उपकारी साबित नहीं हुई, क्योंकि अनंत काल मिथ्यात्व में गया। ज्ञानी कहते 99% हमारा पूरा मन अनकॉन्शियस माइंड में अचेतन, सचेतन नहीं, चेतन रहित, अचिंतन, चिंतन रहित सारी अवस्थाओं में गया। तो जो चिंतन किया था वो कोई काम का नहीं रहा। राजा महाराजा का जीवन छूट गया, देवलोक की दुनिया छूट गई, तब चिंतन क्या किया? तब भी समृद्धि तो थी। नरक की दुनिया, निगोती की दुनिया, वहां पर दुख तो सहन करने वाला था, वहां भी बचाने के लिए रिक्वेस्ट तो कर ही रहा था, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे बचा दो, मुझे अभी ये नहीं करना है, अभी मैं कभी नहीं करूंगा, लेकिन सहन तो करना है। उस बार भी उसका कॉन्शियस तो था, चेतन तो था, वो सोच तो सकता था। वही निगोद में वो कुछ कह नहीं सकता था, लेकिन अनुभव तो हो रहा था दुख का। तो जो जीव ऑलरेडी अपने मन से जो कुछ मिला है फिर भी सोच नहीं सकता, जो सहन कर रहा है फिर भी नहीं सोच सकता, तो इसका मतलब यह है कि अनंत काल हमारा बिना सोच का गया। और जो सोचा हुआ कुछ था वो पुद्गल आधारित था, तो उसने कोई रिजल्ट नहीं दिया। रोने से बचाया, दुख तो सहन किए लेकिन बच नहीं पाया, और नए दुख खड़े कर दिए रोते रोते। सुख तो था लेकिन सुख में उसे समझ नहीं पाया कि छूटने जैसा है, फिर भी उसने वो सुख सारे छूट गए, फिर भी रोते रोते छोड़ा। तो माइंड से सही निर्णय नहीं कर पाया, मन से जो निर्णय करना चाहिए। तो गुणस्थानक एक आपका पक्षाण यानी कि आपका डिसीजन है, निर्णय शक्ति है। और जिन जिन लोगों ने निर्णय लिया उनको राजपाट छोड़ते हुए देर भी नहीं हुई। धन्ना ने निर्णय ले लिया, सालीभद्र ने निर्णय लिया, तो बात खत्म हुई। कुमारपाल महाराजा अपने जीवन के अंदर वो निर्णय कब ले सके? जब उनका भक्ति अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। तो 4 अवस्था देखते हैं। गुणस्थानक ये है, पहला, चौथा, 5वां और ऊपर का। तो जो गुण स्थानक है उसमें धर्म प्रारंभ होता है, यानी कि मिथ्या तो त्याग करना। गुण स्थानक इसके लिए कहा कि कुछ गुण का बदलाव आ रहा है, यानी गुण पाने की इच्छा हो रही है, गुण पाने के लिए भी तैयार हो गया। तो कुमारपाल महाराजा के जीवन में 55 साल यूं ही चले गए। उनके लिए, उनके जीवन में उनके जो ईश्वर थे, उन्होंने जो माना था वो तो भक्ति चली रही थी। उनकी भक्ति जो चल रही थी उस भक्ति में रिजल्ट नहीं था। क्यों? धर्म क्रिया करना और रिजल्ट नहीं मिलना ये पॉसिबल है? कोई धर्म क्रिया करता है तो रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है? कुमारपाल महाराजा कर रहे थे 55 साल पहले, जो राजा नहीं थे उसके पहले उन्होंने अपने ईश्वर को माना, भक्ति की, सब कुछ किया, लेकिन वो वास्तविक रिजल्ट नहीं मिला उनको। प्रश्न ये है कि कोई धर्म क्रिया कर सकता है तो धर्म क्रिया करने वाला उसको रिजल्ट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? यानी कि धर्म करने वाला डूब सकता है कि तर जाता है? धर्म करने वाला डूबता है कि तरता है?
तो धर्म करने वाला डूब नहीं सकता, तो डूबता क्यों है? ज्ञानी कहते हैं कि मिथ्यात्व अवस्था में किया हुआ सारा धर्म उसके लिए सब व्यर्थ है। धुएं को कब तक तुम आकाश में देख सकते हो? धूप का, अगरबत्ती का धुआं है, कब तक इस हॉल में तुम देख सकते हो? बड़ी आग लगी है कोई जंगलों में, तो वो भी 15 दिन 20 दिन बाद में वो कंट्रोल हो जाएगा। तो धुआं गया कहां? यानी कि जिसने धर्म क्रिया की, उस धर्म क्रिया में उसको मिला क्या? उसे यदि सत्य का बोध नहीं हो रहा है, सम्यक दर्शन के करीब आने की भावना नहीं हो रही है, तो वो धर्म का जो कष्ट था, वो कष्ट उसके लिए कुछ आत्मसंतोष, जो भ्रामक है, कुछ अपने मन को शांति देने वाला मिला, लेकिन लॉन्ग टर्म्स का रिजल्ट नहीं मिला। लॉन्ग टर्म्स का रिजल्ट नहीं मिला। ये तो ये बात हुई कि खाना खाने से बल मिलता है, लेकिन खाना खाने से बीमार हुआ। दो में से सही क्या है? खाना खाने से बल मिलता है, खाना यानी भोजन जीवन है कि भोजन मौत है? ढंग से नहीं खाए तो मौत है। तो धर्म क्रिया डुबा सकती है कि तार सकती है? दोनों है, तार भी सकती है, डुबा भी सकती है। किसके आधार पर? तुम्हारे सेंस के आधार पर। यदि तुम्हारी सेंस एक्टिवेट है, तुम्हारी सोच जागरूक है, तो पता चलेगा कितनी मात्रा में भोजन करना, कैसा भोजन करना, भोजन के बाद क्या करना। इसी तरह धर्म प्रवृत्ति में जब प्रवेश हुआ है, तो धर्म प्रवृत्ति करने वाला वो सोचता है कि धर्म मैंने किया क्यों? बोलो, धर्म करने के बाद धर्म का रिएक्शन थोड़ी आता है। धर्म छोड़ना इसका मतलब उसके प्रति रुचि नहीं है, क्रिया के भी प्रति रुचि नहीं है। तो शुरुआती नहीं होती है तो गुणस्थानक है, लेकिन बहुत समय के बाद उसका विकास होगा, अभी फिक्स नहीं है। यहां पर प्रीति अनुष्ठान के लेवल पर जब वो धर्म क्रिया करता है, तो धर्म क्रिया में अनकॉन्शियस होता है, समझदारी नहीं होती है, कर तो लेता है, अच्छे से अच्छी क्रिया कर लेता है, लाखों साल तक का चारित्र बताया है। यानी कि मिथ्यात्व गुणस्थानक में बहुत सारी क्रिया कर सकता है, व्रत नियम ले सकता है, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल सकता। अभी बलवान क्रिया है कि बलवान गुणस्थानक है? नहीं नहीं, बलवान गुणस्थानक कैसे हो सकता है? बलवान तो क्रिया है, क्रिया नहीं हो सकती बलवान। एक 12 साल तक बाहुबली कौशक में खड़े हैं, और 12 साल तक उन्होंने सोचा कि मुझे केवल ज्ञान मिलना चाहिए। उन्होंने जो सोचा है वो उनको मिलना चाहिए, और वो नहीं मिला है, तो वो क्रिया 12 साल तक चली, उसमें चेंज नहीं करना चाहिए उसको। क्रिया जो खड़े खड़े की, उपवास किया, कौशक किया, 12 साल खड़े रहे, कंटिन्यूटी सहन किया, आसपास सारे जानवर वो उनको मिलके जाए, लगे कि ये पैड़ी है, कोई सिर खुजाए, कोई अपनी कमर खुजाए, कोई वहां खड़े रह जाए, बालों में सबने घोंसला बना दिया पंछियों ने, तो उनको जो मिलना चाहिए था वो क्यों नहीं मिला? क्रिया चेंज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हाँ, तो कौशक जो कर रहे थे वो छोड़ना चाहिए कि नहीं? उपवास जो कर रहे छोड़ना चाहिए कि नहीं? ध्यान कर रहे हो छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? जो सहन कर रहे थे अभी फ्री होना कि अभी मुझे सहन नहीं करना, क्योंकि इससे तो कुछ मिला नहीं ना। वो क्रिया की बात चल रही थी, तुमने अहंकार की बात कहां से लाई? बात यह आ रही है, ये रिवर्स साइकोलॉजी है, कि तुम्हें पता चल गया कि क्रिया के आगे भी ऑलरेडी दोष है, इसके लिए वो क्रिया बलवान है, फिर भी बल नहीं है। जो भोजन था वो मैंने किया तो है, लेकिन मेरे लिए काम का नहीं था, वो रिएक्शन आया, इसके लिए बीमार हुआ। भोजन करता अच्छी तरह ढंग से तो बल मिलने वाला था। धर्म अनुष्ठान करते वक्त उसका जो प्रीति अनुष्ठान था, वो प्रीति अनुष्ठान अनकॉन्शियस माइंड का होता है, सोच रहित होता है, मिथ्यात्व अवस्था का होता है। वही चीज उसको यदि सोचने के लिए मजबूर करती है कि किस वजह से ये रुकता है, तो वो अपनी आत्म चेतना को, यानी कि कर्मफल चेतना के बाद ज्ञान चेतना को वो जागरूक कर देता है। हमारी सोच क्या बोल रहती है? क्रिया करो, अच्छा कर्म बनेगा। और हम भी यही सिखाते हैं, तो वो क्या करे, समय नहीं करता, सोवे नहीं करता, रात्रि भोजन करे, क्या करे थे? अरे ये सब जरूरी था, लेकिन वास्तविक उसके लिए मिथ्यात्व त्याग करना, यानी कि क्रियात्मक भाव जरूरी है कि भावात्मक भाव जरूरी था? क्रिया के भाव तो है ही, और क्रिया के भाव होने के बाद भी लंबे समय के बाद क्रिया छूट गई है। आपने कितने कितने नियम पाले 4-4 महीने के, तो छूट गए। इसका मतलब कोई गैप आ गया, समय का आया या ज्ञान का आया? क्योंकि ज्ञान के समय पर, जागृति के समय पर तो बहुत हुआ था, इसके लिए तो छोड़ दिया, इसके लिए तो धर्म में जुड़े, त्याग में जुड़े, तप में जुड़े, लेकिन वो बोध वापिस सतर्क नहीं रहा, सक्रिय नहीं रहा, इसके लिए वापिस जब बोध मिला तब वापिस एक्टिव हो गए कि हाँ अभी तो करना पड़ेगा। तो बोध का उपकार है, ज्ञान का उपकार है, और आत्मा में अनंत ज्ञान है, तो सबसे पहले उसकी प्रवृत्ति उपकारी हो वो करनी चाहिए। इसके लिए बाल जीव
जो छोटे बच्चे हैं एक और जिसकी क्षमता सोचने की कम है, ऐसे बाल जीवों को क्रिया योग में प्रवेश करना जरूरी है। लेकिन जैसे जैसे क्रिया योग का बोध होता है, ज्ञान बढ़ता है, तो वो क्रिया उसके लिए अखंड बन जाती है। जो निर्णय लिया है समझदारी के साथ लिया है, अब उसमें वो मिस्टेक नहीं करेगा। अब बताओ, हिंसा का फल पता है तो हिंसा करेगा? जो हिंसा का फल असाता है, दुख दर्द है, व्यवहारिक कर्म बंध भी उसे दुख देते हैं, तो भी जैन शासन नहीं मिलता है, फिर भी उसको सोचने की क्षमता नहीं मिलती है, पुण्य का उदय नहीं होता है, मानव जीवन भी नहीं मिलता है। ऐसी कठिन से कठिन जिंदगियां मिलती है हिंसा के प्रभाव से, विकलेंद्रपणा अवस्था मिलती है, तो वो हिंसा के प्रभाव से असाता मिलती है, और असाता लंबे समय चलती है। ऐसा हिंसा का स्वरूप जिसको पता है वो हिंसा कैसे करेगा? अब बोलो, रात्रि भोजन जमीन कंद में भयंकर हिंसा है, वो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो क्यों नहीं करनी चाहिए? बावशी कीधु अण वास्ते कि मारा आत्मा रे भविष्य में जैन शासन नहीं मिलने वास्ते। महत्व किसका हुआ? जैन दर्शन का महत्व हुआ ना कि मुझे करुणा में जाना है, मुझे गुण स्थानक गुणों में जाना है। तो यहां पर क्रिया का निषेध नहीं किया, क्रिया के साथ जो बोध था ना, उस ज्ञान दशा में हम नहीं रहे, इसके लिए हमें ज्ञान दशा को अब कवर करना जरूरी है। क्योंकि हजारों चीज खाने की, तो उसके बाद इसको ही क्यों टारगेट कराना है? इतनी हिंसा क्यों करनी? 24 घंटे ही मिल रहे हैं, तो 12 घंटे में हम ऑलरेडी नहीं खाए तो कोई मर जाने वाला नहीं है, और मर भी जाने वाला है तो धर्म का साम्राज्य सदगति और सदबुद्धि से ही जाएगा। लेकिन ये बोध क्यों नहीं? इसके लिए क्रिया का जब मार्गदर्शन देंगे तो क्रिया में जुड़ेगा, लेकिन ज्ञान बिना की जो क्रिया होगी ना, तो कुछ समय के लिए मेरे साथ जुड़ोगे या किसी और के साथ जुड़ोगे भगवंतों के, ये कुछ समय के लिए रहेगा, लंबे समय तक नहीं रहेगा। लंबे समय तक स्वयं का ज्ञान ही स्वयं को आगे ले जाएगा। नित्य ज्ञान है, शाश्वत ज्ञान है, और कौन रोक सकता है उसको? तो मिथ्यात्व गुण स्थानक में त्याग करते वक्त उसके अंदर प्रति अनुष्ठान प्रारंभ होता है। प्रति अनुष्ठान में वो अनकॉन्शियस होता है, लेकिन करता तो रहता ही। करते 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 यदि उसका कोई पूर्व का अच्छा उदय काल होगा, पूर्व का कोई अच्छा गुण पूर्व सेवा नाम का होगा, तो वो योग के विकास में वापिस वो प्रीति और अनुष्ठान करते 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 वो कभी कभी ऑलरेडी अपने डाउट्स क्लियर करेंगे। यानी कि डाउट्स तो आएगा, शंका तो रहेगी, समाधान भी करेगा। कुमारपाल महाराजा पहले 55 साल राजा नहीं थे, तब उनके जीवन में धर्म अल्प था, कुछ समय के लिए था। जैसे आज कई लोगों को आप देखो, उसको फागुन सुद 13 में जाना हो ना, तो कि मेरा मौन है, मेरा उपवास है, और मैं तो अच्छी सी यात्रा करूंगा, अच्छे से चढ़ावे वगैरह लेके आऊंगा, भगवान को चढ़ा के आऊंगा, और वापिस आता है तो उसे संतोष होता है कि मैंने तीर्थ यात्रा की, जरूरी है। लेकिन मिथ्यात्वस्था की नहीं है, वो भी सोचना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि वहां तक ही भाव आते हैं, तो वो भाव किसने लाए थे? दादा ने लाए थे। तो दादा तो हर बार है, आदिनाथ दादा तो हर बार है, हर आत्मा में परमात्मा छिपा हुआ है। तो तुम्हें उसी आत्मा के प्रति, यानी कि परमात्मा के प्रति जो सद्भावना हो रही है, वो सर्व जीवों के प्रति करुणा भाव से गुण दृष्टि में क्यों नहीं हो रही है? कहां जाएगी हिंसा, झूठ, चोरी? किसके साथ वो गलत करेगा, चीटिंग करेगा? सर्व जीवों में ईश्वर देखा ना। अपने अनंत ज्ञान को बचाने के लिए दूसरे भी अनंत ज्ञान की सुरक्षा है, दूसरे भी अनंत ज्ञान को देखने की दृष्टि आई ना। मैं अंतर से, यानी कि मेरी आत्मशक्ति परमात्मा तुल्य है, मुझे परमात्मा बनना है, इसके लिए मेरा अनुष्ठान मिथ्यात्व त्याग का होना चाहिए। मेरा धर्म जो है वो मेरी आत्मा के ऊपर उपकारी है कि नहीं, वो सोचना, वो समाधान करना, वो दूसरी दृष्टि, यानी दूसरा अभिगम है भक्ति अनुष्ठान। अब पहला अनुष्ठान प्रीति अनुष्ठान रहा, जिसमें बहुत सारा व्यवहार अनकॉन्शियस होता है, जो कुमारपाल ने किया। दूसरा अनुष्ठान भक्ति अनुष्ठान, जो सामूहिक रूप से होता तो है, लेकिन कभी कभी वो डाउट्स क्लियर करता है कि मैं क्या करूं, सही क्या है। कुमारपाल महाराजा जब वहां जाते हैं तब वो पूछते हैं कि मैं कौन से ईश्वर को पूजूं, सही कौन से है? ये भी भगवान है, यहाँ भी पूजा पाठ भक्ति होती है, यहाँ भी चढ़ावे होते हैं, और यहाँ भी ऑलरेडी इतनी सारी चीजें उनको देने के बाद ईश्वर तक प्रार्थना पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? ये तीर्थंकर की बात आप कर रहे हो, आपने संन्यास धारण किया है, आप कलिकाल सर्वज्ञ ने हेमचंद्राचार्य भगवान, आपने श्वेत वस्त्र पहने, इन्होंने रंगीन वस्त्र पहने, आपने संसार छोड़ा, इन्होंने संसार छोड़ा। ये आप तब त्याग कर रहे हो, ये भी तब त्याग कर रहे हैं। आप भी ईश्वर को मान रहे, ये भी ईश्वर को मान रहे, आप भी नमन कर रहे हो, आप भी नमन कर रहे हो। सत्य क्या है दोनों में? ये सेकंड विजन क्लियर होता है। यानी कि जब चौथा गुणस्थानक प्रारंभ होने की अवस्था आती है, अपूर्वकरण के पहले कंटिन्यूटी, भक्ति यानी के आराधनाओं में निरंतर रहना। प्रीति अनुष्ठान कभी कभी आराधना करता है, भक्ति अनुष्ठान निरंतर आराधना करता है।
दोनों अनुष्ठान में मिथ्यात्व तो है ही, क्योंकि दोनों अनुष्ठान में अभी निश्चित निर्णय नहीं किया है कि आत्मा के उपकारी क्या है, क्योंकि वो वचन अनुष्ठान से आएगा। सम्यक भूमिका वचन अनुष्ठान के बिना प्रारंभ नहीं होती। तो सेकंड अनुष्ठान में क्रिया अखंड करता है। कई लोगों ने तुमने देखा है ना, उसका रोज का क्रम होता है कि सुबह उठना, कुत्तों को रोटी खिलाना, गायों को घास खिलाना, दाने डालना पशु पक्षियों को, गरीबों को दान, नित्य क्रम है। तो उसको आनंद आता है कि ये करना है, निरंतर क्रिया करनी चाहिए। अब उस क्रिया करते करते उसके अंदर जो पावर है करुणा का, उस त्याग की क्रिया करते करते निर्मोहता, राग का त्याग होना, हाँ, त्याग का राग नहीं करना, राग का त्याग करना, वो निर्मोहता वो आनी चाहिए, वहां रुक जाता है जीव। इसके लिए संसार में अनंत बार क्रिया करने के बाद अनंत बार यथा प्रवृत्तकरण हुआ है, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। यथा प्रवृत्तकरण, जैसा वो कर रहा है ऐसा करता ही रहता है निरंतर, आज का नहीं, कंटिन्यूटी चलता ही, एक भाव नहीं अनेक भाव तक चलता है। ऐसा थोड़ी कि एक ही भाव में आराधना की है। प्रभु महावीर ने 27 भाव में, नैसार के भाव के बाद 16वें भाव में 15 भाव तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, 15 भाव यूं ही चले गए। तो 15वें भाव में संन्यास जीवन देवलोक का जीवन, संन्यास जीवन देवलोक का जीवन, यानी कि त्याग 15 भाव तक चलता रहा। संन्यास जीवन में मोह माया घर परिवार देह सब कुछ छोड़ता गया, तो रुका क्या? उसको क्यों 15 भाव तक जिन शासन नहीं मिला उस जीव को? प्रभु महावीर का जीव था, 27 भाव में नैसार से प्रारंभ हुआ सम्यक भूमिकाओं से, तो 15 भाव बीच में मिस कैसे हो गए? तो वो वहां से भी वचन अनुष्ठान नहीं संभाला, तो वो भी ऑलरेडी उनका फॉल डाउन हुआ, गिर गए। तो जीव की स्थिति गुण स्थानक से निश्चित होती है, और अपनी स्थिति अपने गुणों से अपने को निश्चित करनी है। तो शास्त्रकारों ने 14 गुण स्थानक तो बता दिए। अब वहां पर एक लेवल सेट हुआ, मिथ्यात्व में ये अवस्था है तो उसका जीवन में ये व्यवहार होगा। तो कभी भी किसी के जीवन में आक्रोश आ जाए, माया दंभ आ जाए, कोई आपके साथ कोई गलत काम करे, तब अलर्ट रहना है कि तुम्हारे और उनमें भाव धर्म का क्या फर्क है। बदले लेने की भावना तुम कर रहे हो, लेकिन कर्मों को भी जवाब मंजूर होगा तो क्या करोगे? तुमको किसी ने दुखी किया, तुम दुखी करना चाहते हो, उसका पुण्य बलवान है, अब तुम क्या करोगे? तो तुम्हारे गुण स्थानक यानी कि व्यक्तिगत हमारे जीवन की जो आराधना है वो धीरे धीरे गिरती जा रही है द्वेष भाव के कारण। द्वेष के कारण वो तो स्थिर रहा नहीं, और जो जितना भी स्थिर था पूर्व काल का वो सब सेट हो रहा है, नया बढ़ रहा है कर्जा। तो सेकंड जो दृष्टि यानी भक्ति अनुष्ठान है, उस भक्ति अनुष्ठान में निरंतर आराधना होती है, करता ही रहता है, लेकिन उस आराधना में उसका सेंस ऑफ ह्यूमन स्टार्ट नहीं होता है। उसको करुणा जो गुण है, मानवता की दृष्टि जो आनी चाहिए, वो भी प्रारंभ नहीं होती। सामान्य लक्षण आते हैं लेकिन विशेष लक्षण तक नहीं पहुंच सकता। एक कोई पूछे आपको कि ये लकड़ा है, उसको छूते हैं तो गर्म लगता है कि नहीं लगता है? तो कि नहीं लगता है। लकड़े को छूते गर्म नहीं लगता है? तो कि गर्म होता तो तुम बैठता कैसे बाबूजी? ये गर्म थोड़ी है। अच्छा ठीक है, इसमें अग्नि है कि नहीं है? तो क्या अग्नि है। तो अग्नि गर्म है कि नहीं है? तो क्या है। तो अग्नि गर्म है तो लकड़ा गर्म नहीं है। यानी कि सामान्य लक्षण से देखने जाओ तो अभी अग्नि नहीं है, लेकिन देखने जाओ विशिष्टता से, उसको कोई जलाता है तो अग्नि तो है ही, जलाने में यूज तो होता ही है। लकड़ा ये और कोई भी हो, पूरे वर्ल्ड में जितना भी लकड़ा है उसका नेचर है, या तो वो अर्थिंग प्रोटेक्ट करेगा, या तो वो फायर यानी कि आग लगाएगा और जलेगा। अब आपको दिखता क्या है? आपको यदि लकड़ा दिखेगा तो आप फर्नीचर करोगे, और मसाण में वो है वो जलाने के लिए यूज करेगा। तो दृष्टि जो है उसमें लाक्षणिकता चेंज होती जाती है। यहाँ ज्ञान को दृष्टि कहा है, सम्यक दर्शन। तो जैसे जैसे ज्ञान की मात्रा बढ़ती जा रही है, ज्ञान की मात्रा परिशुद्ध होती जाती है, ज्ञान का विकास होता जाता है, इसी तरह ज्ञान गुण का विकास होता है। अकेला ज्ञान का विकास नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान तो मेमोरी है, ज्ञान जो है वो तो विचार है। तो कोई विचार को यदि अध्यात्म मान लेगा तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, विचार, अवधि ज्ञान भी विचार, वो भी अज्ञान के आधार पर है। मति श्रुत अवधि तीनों, यानी कि श्रुत ज्ञान भी है और तीनों अज्ञान में भी है। मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभिन्न ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। अब तीनों में प्लस ना माइनस किसने डिसाइड किया? ज्ञानियों ने क्यों बताया कि तुम्हारा ज्ञान जो है वो काम का नहीं है, तुम कितने भी समझदार हो फेल है, ऐसा क्यों बताया? वजह क्या कि भाई ये ज्ञान होने के बावजूद भी ये ज्ञान उपकारी नहीं है। तुम्हारे पास कोई शस्त्र है लेकिन तुम ऑलरेडी टेररिस्ट हो, इसके लिए तुम्हें मरना है या तो जेल में जाना है, तुम्हारा गुनाह है। शस्त्र कौन रखता है वो जरूरी है, शस्त्र खुद नहीं कहता कि क्या यूज करना है। शस्त्र तो पुलिस के पास भी, मिलिट्री के पास भी है, तो उसको जेल थोड़ी होती है, वो टेररिस्ट थोड़ी है। तो एक चीज होने के बाद भी विचार अप्लाई करता है।
यहाँ मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, विभिन्न ज्ञान, वो तीनों नेगेटिव बन जाते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान तीनों पॉजिटिव बन जाता है। अवधि ज्ञान किसके आधार पर? तुम्हारे